अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं पीएसएल हंगामा। 10 बरस मुकम्मल हो गए पाकिस्तान सुपर लीग को। वो पौधा जो 2016 में लगाया गया था आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। पीएसएल पाकिस्तान की पहचान है और आज शानदार सेरेमनी से इस पीएसएल का यानी सीजन 10 का आगाज़ भी हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग जो इससे पहले जब आगाज़ हुआ था तो दुबई में मैचेस करवाए जा रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम मैचेस पाकिस्तान मुंतकिल हो गए हैं। खुशाइंद बात यह है कि बहुत से नए प्लेयर्स इस इवेंट से निकलकर सामने आते हैं और जो बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स यहाँ पाकिस्तान में आकर खेलते हैं उनकी वजह से पाकिस्तान का एक मुस्बत तासुर, मुस्बत इमेज पूरी दुनिया में जाता है और ये पैगाम जाता है कि पाकिस्तान खेल के लिए एक महफूज मुल्क है और यहाँ के लोग खेल से, ख़ास तौर पर क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। तो आज जैसा कि आगाज़ हो चुका है पीएसएल का, तो हमारी ट्रांसमिशन का भी आज से आगाज़ हो रहा है और जितना अरसा ये पीएसएल रहेगा आपके साथ रोज़ाना हम हाजिर होंगे और मैचेस के हवाले से बात करते रहेंगे, तज्ज़िये भी लेंगे। हमारे तज्ज़ियाकारों से उनका मैं तारुफ करवाता हूँ, ज़रूर करवाता हूँ। लेकिन पीएसएल की बात कर लें तो चेयरमैन पीसीबी क्रिकेट बोर्ड जो हैं यानी मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ख़ास तवज्जो दी जिसकी वजह से आज जो नए स्टेडियम्स बने और उसके बाद जिस तरीके से पीएसएल के मैचेस अच्छे तरीके से हो रहे हैं ये भी खुशाइंद है। देखना यह है कि ये जो टूर्नामेंट है ये कैसे इख्तिताम पजीर होता है। तो जो रनर अप थे मुल्तान सुल्तान्स 3 मरतबा रनर अप रहे, उनके बारे से भी बात करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि फातेह है और 3 मरतबा जीत चुकी है, वाज़ेह है पीएसएल, वो आज लाहौर कलंदर्स के मद्दे मुकाबले है। तो आज के मैच पर भी बात करते हैं। तारुफ करवा दूँ मेहमानों का, तो मेरे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान जनाब सलीम मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सलीम मलिक साहब आपका। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर और स्पिन के जादूगर जनाब सकलैन मुश्ताक साहब भी हमारे साथ होंगे। सकी भाई आपका बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं, पहले बात कर लेते हैं जो सेरेमनी हुई है उसके हवाले से। अब आपसे बड़े हैं ना जी, पहले इधर आ जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको थ्रू आउट द टूर्नामेंट आगाज़ शुरू करना है। हम हालांकि बाएं जाने बैठे हैं लेकिन आगाज़ इधर से करना है। उधर से उधर। ठीक है मलिक साहब, सेरेमनी देखी आपने, शानदार सेरेमनी। और जो लोग पहले टूर्नामेंट से यानी 2016 में कहते थे कि जी 1-2 साल में पीएसएल खत्म हो जाएगा, मुक जाएगा, रह जाएगा, उनके मुंह पे तो जोरदार तमाचा है ना जी। देखिए सेरेमनी हमेशा से आप देखें कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी चीज़ शुरू होती है ना तो शुरू में आपको उसमें ख़राबियाँ नज़र आती हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, वो फलां चीज़ अच्छी नहीं हुई। तो टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट तो आती है। तो ऑब्वियसली हमें 10वां सीज़न है तो इम्प्रूवमेंट तो आएगी ना। जो गलतियाँ हम करते रहे हैं जो हमेशा हम मैच हारने के बाद अक्सर कप्तानों को आपने सुना होगा जी कि ये हमसे गलती हुई है, आइंदा ये कर लेते तो ऐसा तो मेरे ख्याल है कि इम्प्रूवमेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं। सही, बिल्कुल हुई है ये इम्प्रूवमेंट। सकी भाई जी ऑब्वियसली रूम टू इम्प्रूव ऑलवेज होता है। आई थिंक एक तो ओपनिंग सेरेमनी जो थी वो क्रिकेट के अलावा वाली थी जी, ठीक। एक जो है ओपनिंग सेरेमनी जो भी आप कहें या ओपनिंग ऑफ द टूर्नामेंट कहें, वो आज का मैच है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मैं ये समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस ब्रांड की क्रिकेट होती है और कैसी क्रिकेट खेली जाती है। हमारे प्लेयर्स यहाँ से क्या चीज़ें लेके आगे जाते हैं और पाकिस्तान को सर्व करते हैं। आई थिंक दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर इन माई ओपिनियन। सेरेमनी ये होती रहेंगी, अच्छी है, ये इसी तरह चलती रहेंगी। मैं क्रिकेटर हूँ तो मैं ज़्यादातर मेरा फोकस इस साइड पे है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे प्लेयर मिलें, ऐसे प्लेयर्स परफॉर्मेंस दें ताकि पाकिस्तान को जाके जो है वो सर्व करें और पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो मकसद भी एक, अगर बहुत सारे मकासद में देखा जाए तो एक मकसद ये भी है कि अच्छे प्लेयर्स निकल कर आएँ, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। देखिए पीसीबी ने जहाँ तक हो सके उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है टू बी एबल टू यू नो अच्छे तरीके से जो है वो सेरेमनी को किया जाए, लोगों को बताया जाए, दुनिया को बताया जाए कि हम क्रिकेट लवर्स हैं। सेरेमनी का असल में जो मकसद होता है वो क्रिकेट के मेले को, जश्न को बताना कि भाई हम क्रिकेट लविंग कंट्री हैं, हम पूरी दुनिया को वेलकम करते हैं। और जो धमाका किया जाता है दुनिया को बताने के लिए कि हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, आओ इसको भी देखो और हमारे क्रिकेटर्स को भी देखो। और हमारे बारे में सोचते वैसे धमाके नहीं हम करते हैं, ये धमाके होते हैं। बहरहाल मलिक साहब मैच पे आ जाते हैं। लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, 3 दफ़ा के चैंपियन, पिछली बार भी चैंपियन बने, मुल्तान सुल्तान्स को हराया। पहले तो मुझे ये बताएं, जैसे कि 139 पर उन्होंने महदूद कर दिया लाहौर कलंदर्स को, टॉस जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, फिर बैटिंग की दावत दी, जिस तरीके से रोके रखा और बॉलिंग की, फील्डिंग की, खासतौर पर जेसन होल्डर 4 विकेटें जनाब, शादाब खान 3 विकेटें, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। देखिए ये टूर्नामेंट का पहला मैच है। कोई भी मैच टूर्नामेंट का ना वो बड़ा वाइटल होता है किसी टीम के लिए भी। आप देखिएगा जो टीम स्ट्रगल करती है ना शुरू में
पिछले कई टूर्नामेंट आप देख लें, वो फिर स्ट्रगल करती रहती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहला मैच बड़ा वाइटल होता है। सही है। अच्छा, अगर इस्लामाबाद की आप पिच को देखें ना पिछले कई सीज़न से, तो यहाँ हाईएस्ट स्कोर होता रहा है। आप ये देखें, बहुत बड़े बड़े स्कोर हुए, 240 चेज़ हुआ, 260 भी शायद चेज़ हुआ था। तो ये इस दफ़ा जो पहले मैच में जो देखने को नज़र आ रही है पिच, वो कोई बैटिंग के लिए इतनी अच्छी विकेट नहीं थी। जो आपने बात की ना कि स्कोर बहुत कम स्कोर क्यों हुआ, उसकी रीज़न ये है कि थोड़ा सा स्पिन ट्रैक था, उस तरह बॉल बैट पे नहीं आ रही थी, स्लो ट्रैक था। अच्छा। और ऑब्वियसली शुरू में प्रेशर पड़ा, अर्ली विकेट्स गिरी, और फिर शादाब ने अच्छी बॉलिंग की नीचे से आके, तो वो फिर जो एक प्रेशर बिल्ड होता है ना, उसमें से T20 में आप देखिएगा पहले 6 ओवर बड़े वाइटल होते हैं किसी भी टूर्नामेंट से होते हैं बहुत। उसमें आपकी टीम या तो स्ट्रगल करती है या निकल जाती है। अच्छा, ये जो फाइनल होते हैं ओवर बड़े इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए होते हैं बाकी टीमों? क्योंकि हमने देखा है बाकी टीमें एंड तक फाइट करती हैं, पाकिस्तान की टीम कोई अनोखी टीम है। नहीं, हमारे लिए थोड़े मुश्किल होता है क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आप देखें हमारी, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं या अभी आपका सवाल? चलें, अब हम PSL की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर तो टीम की बात कर रहे हैं तो उस पर भी मैं जवाब हम ये भूल जाते हैं कि अभी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई थी, हम ये भूल जाते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, भूल जाते हैं। चले उस पर मिट्टी डालें। सिकलान भाई, आप बताएं, जैसे बॉलिंग शादाब खान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, जैसे कि मलिक साहब ने भी उस तरफ तवज्जो दिलाई है, और जेसन होल्डर ने भी बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया है। आई थिंक बॉलिंग यूनिट ने अपने प्लान्स को बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है। मेरा ख्याल है यहाँ पे पार स्कोर जो है वो 175-80 प्लस होना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा था, चाहे स्पिनिंग ट्रैक भी हो, सारा कुछ हो। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पहले 6 ओवरों में आप मार धाड़ करें, अच्छी कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलें, एग्रेसिव इंटेंट के साथ जाएं, तो आप कर सकते हैं। गिरते 30 से 40 स्कोर आप कह रहे हैं, 140 तो गिरते पड़ते कर गए ना ये लोग। और जैसे कि 63 स्कोर हो चुका है अभी तक 2 विकेटों के नुकसान, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल है ये आप T20 में ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर आप 170-180 के नीचे तो आपको आना ही नहीं चाहिए, मेरी अपनी सोच है। और जाहिर है हर जो ऑर्गेनाइजेशन जो उसको चला रही होती है वो भी ये चाहती है कि थोड़ा सा फायरवर्क्स हो, कोई लोग आए, कुछ देखें। T20 यही है ना। तो अगर इसमें अगर आप 140-120 इस तरह चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि या तो बॉलर बहुत अच्छी गेंद कर रहे हैं या बैट्समैन बहुत गंदा खेल रहे हैं। एंड में जाके आप कहेंगे कि जो पिच है वो उस तरह की नहीं है। मैं ये समझता हूँ नहीं जी। तो आई थिंक बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, बैट्समैनों जो है उन्होंने मायूस किया है, खास तौर पे डैरल मिचेल को। मैं नहीं समझता कि वो इस तरह के स्ट्राइक रेट पे खेलता है T20 में। और फखर जो है वो आते ही आउट हो गया, अगर वो होता तो वो गेम का सिनारियो को चेंज कर देता। बाकी सिकंदर रजा जो है रना बॉल, ये भी कुछ इस तरह इंटेंट नज़र नहीं आई। तो आई थिंक स्पिनर्स ने, इमाद वसीम ने बहुत अच्छी गेंद की, शादाब ने अच्छी बॉलिंग की। आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू जेसन होल्डर एज वेल, वो डिबली टॉप बॉलिंग करते हो, तो उसने तो ऊपर से ही पकड़ के रखा हुआ था, गला से पहुंचा हुआ था वो। तो ऐसे लग रहा था पता नहीं सिकलैन इतनी कोई खास होता है ना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बॉल पड़ा हो। उसने भी जो 4 आउट कर दिए हैं वो पहली बॉल। आप कह रहे हैं बॉलिंग अच्छी नहीं, बैटिंग बुरी हुई है? बॉलिंग देखें ना, बैटिंग प्रेशर में आ गई ना, अर्ली विकेट्स गिरी, फखर आउट हुआ, उसके बाद एकदम फिर वो स्ट्रगल ही करते रहे। तो देखें टूर्नामेंट में ना, आपको दुनिया के किसी टूर्नामेंट में भी देखें आप, जो शुरू के मैचेस होते हैं ना, वो टूर्नामेंट को बिल्ड करने के लिए बड़े वाइटल होते हैं। आप देखें कोई भी टूर्नामेंट देखें उसमें बड़ा स्कोर होता है, लोग देखने आते हैं ना। दुनिया में आप कहीं भी अब T20 देख लें, ये एक हट के क्रिकेट हो गई है बिल्कुल। लोग आके शॉटें देखना चाहते हैं कि ताकि स्कोर होए, चौके छक्कों वाली गेम रह गई है ना। कभी दुख हुआ है कि आपके दौर में नहीं थी इस तरह की क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट, इतने पैसे वाली क्रिकेट? दुख हुआ गलत टाइम पैदा होकर क्रिकेट में? यार ये तो देखें हमारे बाद जो आए, अब जो रिटायर होंगे ना, वो अब आगे पता नहीं क्या चीज़ें आती हैं, वो भी यही कहेंगे कि यार अब देखो ना, अब जो बाउंड्रीज़ हैं वो इतनी छोटी कर दी गई हैं कि आप हमारे ज़माने में, फिर लोग कहते हैं अक्सर ये अपने ज़मानों की बात करते हैं, वैसे मैं कम ही करता हूँ। आप MCG की ग्राउंड ले लें, 100 यार्ड, बहुत बड़ी सिकी वो जो आप भी खेले हो तो देखो कितनी बड़ी, वहाँ चौका छिक्का तो छोड़े, चौका नहीं लगता था, 5-5 रन बाकी होती थी। अब आपके पैड पे बॉल लगता है ना, कहीं
बाहर चला जाए तो चिका हो जाता है। मतलब इतनी छोटी ग्राउंड्स कर दी गई हैं बैट्समैन के लिए, तो बहुत आपने सहूलत कर दी है ना। मगर मैं ये कह रहा था कि देखें, जब टूर्नामेंट होता है ना, तो आपको किसी टूर्नामेंट में भी विकेट शुरू की जो होती है ना, जो टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, तो आपको विकेटें बहुत अच्छी बनानी चाहिए ताकि स्टार्ट आपको अच्छा मिले, लोगों का इंप्रेशन अच्छा पड़ जाए, लोगों का इंटरेस्ट आए ना। आप देखें IPL हो रहा है, उसमें आप देखें 200 स्कोर हो रहा है, 220, 25, 30 लोग एंजॉय करते हैं। अब ये क्रिकेट आप यहाँ से, वैसे लोग अक्सर कहते हैं जी यहाँ से फ़लाँ प्लेयर निकल आया, फ़लाँ प्लेयर निकल आया, इससे प्लेयर नहीं आपके निकलते। अच्छा, देर पा नहीं होते। अच्छा, ये तो चलो बैट्समैन है ना, इसलिए वो कहेंगे कि भाई ऐसी विकेट हो, ऐसी पिच हो कि जी चौके छक्के लगे। आप बॉलर है, जाहिर है आप क्या चाहेंगे, किस तरह की विकेट होनी चाहिए, किस तरह की, मतलब बाउंड्री दूर तक होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए बाउंड्री जैसे कि आजकल बन रही है? आई थिंक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हर किसी को। ठीक है, अगर आप फ्लैट पिच बना रहे हो तो बाउंड्री थोड़ी सी सही कर दो। सही है। फ्लैट पिच भी हो और 65 बाउंड्री आ जाए, ये गलत है। 70+ चले जाओ, थोड़ा सा इधर बैलेंस कर दिया हाँ जी। फिर ये है कि फ्लैट पिच भी है, फिर आप जनाब पावर प्ले भी है। पावर प्ले में जब आप आ जाते हो तो उसमें से आप देखें ना 30% तो पावर प्ले आ जाता है, और एंड में जाके तो वैसे ही फायरवर्क्स आपको देखना पड़ता है। तो कम से कम ये है कि आप जो है बाउंड्री का थोड़ा सा मार्जिन दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फिर पिच जो है वो फ्लैट है, बल्ले ऊपर से इतने तगड़े बल्ले हैं, उसकी एज लगती है, वो भी छक्का हो जाता है। तो आई थिंक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। मार्जिन बाउंड्री को दें या ना दें, हमें जरा मार्जिन देना है नाजरीन को, क्योंकि हमने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाजरीन इस ट्रांसमिशन में दोबारा हाजिर होते हैं। आपको एक मरतबा फिर खुशामदेद कहते हैं। PSL की हंगामा खेजी जारी है और 24 न्यूज़ की हंगामा खेज ट्रांसमिशन भी उसी तरह जारी और सारी है। सकलान मुश्ताक साहब और जनाब सलीम मलिक साहब मेरे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। सलीम मलिक साहब, बात कर रहे थे हम पिचेस बनाने की, बाउंड्रीज बनाने की। अब मुझे ये चीज़ें, आप ज़ाहिर है एक सीनियर क्रिकेटर हैं, आप ये बातें जानते हैं, आप बार बार बताते भी हैं, जितनी ट्रांसमिशंस का आप हिस्सा होते हैं आप ये तवज्जो दिलाते हैं। ये जो करता धरता है या जो बोर्ड इंतजामिया है, जो चले पिच बनाने वाले जो है, इनको इस चीज़ का इदराक नहीं है क्या, या उस तरफ तवज्जो नहीं है, वजह क्या है? ये देखें, मैं पिछले साल आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। पिछले साल ना टूर्नामेंट में आपको याद होगा को गीली विकेटों पे हम खेलते रहे, लाहौर पंजाब साइड पे बारिशें हो रही थी और फास्ट बॉलर को बड़ी हेल्पफुल थी, और वेदर रिपोर्ट भी आपको पता होता है कि पहले से बताई जाती है कि यहाँ इस सीज़न मौसम कैसा रहेगा। अब देखें, ये सोचने वाली बात है, आपको करना तो ये चाहिए कि कराची का ड्राइव वेदर था, आप वहाँ जाके पहले मैच खेलते और सेकंड हाफ आप पंजाब साइड पे आते ताकि मौसम बेहतर हो जाता। ये सोचने वाली बात है ना। ये जो टूर्नामेंट करवाते हैं, ये उनको उससे पहले सोचना चाहिए कि कहाँ मैच सूटेबल होंगे और कहाँ खेलने चाहिए। अब ये इतने लोगों को आपने पैसे दे के रखा होता है, अब अगर वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते तो मेरे ख्याल में ये तो फिर ज़्यादती है ना। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस चीज़ को पहले से प्लान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सकलान मुश्ताक साहब, चले हमारे प्लेयर्स तो खेल ही रहे हैं, लेकिन वो जिन पे तकिया था उन पत्तों ने हवा नहीं दी। वो जैसे कि विजय हैं 0 पे आउट हो गए 0 पे। आपने जैसे कि उनका डेरिल मिचेल का भी जिक्र किया था, तस्करा किया था, 13 रन उन्होंने बनाए हैं। सैम बिलिंग्स भी अंडे पे गए हैं, डक। तो ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चले हमारी क्रिकेट तो स्ट्रगल कहीं ना कहीं कर रही होती है, टूर्नामेंट्स माजी करीब के बल्कि वो इसका सबूत है, लेकिन इन प्लेयर्स को क्या हो जाता है आके, ये हमारा रंग चढ़ जाता है इनके ऊपर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए डेरिल मिचेल आई थिंक हो सकता है ये जो भी इन्होंने बहुत ही इंटेंस क्रिकेट खेल के आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह की, और उसके फ़ौरन बाद ये इधर आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कंडीशंस चेंज होती हैं, आपका माइंडसेट चेंज होता है, टीम का एनवायरनमेंट चेंज होता है, और वहाँ की वाइब, यहाँ की वाइब्स, तो एक आध मैच जो है ना वो लग ही जाता है, यानी एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। जैसे सलीम भाई ने ये बात कही, मैं 100% एग्री करता हूँ। पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मेरा ये मानना है, जैसे मैं भी हेड कोच रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये कहता था कि पहले मैच से पहले कुछ चीज़ें आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। उसमें से आपकी अगर बेस्ट 11 आपको पता है और पहले ही मैच में आपकी बेस्ट 11 आपने फाइनल कर ली है, तो ये समझ लें आपकी बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि ऐसा होता है, टूर्नामेंट चल रहा होता है, आपको फाइनल 11 की पता नहीं होता,
फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि वो जो फाइनल 11 है उन सब की आपस में केमिस्ट्री मिल रही हो और पता हो कि मेरी गेम क्या उसकी गेम क्या, और मिल मिला के एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जो लव्स टीम है वो अमली तौर पर नजर दैट पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन एज वेल। अब स्पोर्ट्स स्टाफ मुख्तलिफ जगहों से आता है, हेड कोच मुख्तलिफ जगहों से आता है, और 2, 4, 5 दिनों में जो उन्होंने टीम को जेल करना होता है और किस फिलॉसफी या मेथोडोलॉजी पे जो है वो उन्होंने आगे जाना है, और इन्वायरमेंट ड्रेसिंग रूम का कैसे क्रिएट करना है, और जितनी जल्दी प्लेयर्स की केमिस्ट्री बन जानी है, एक दूसरे को समझ जाना, ये 5-6 दिन का जो कैंप है, जिसने इस चीज़ को प्रोफेशनल वे में कर लिया और जिसने ज़्यादा बॉक्सेस टिक कर लिए, पहले मैच में उनको आसानी हो जाएगी। जो जनाब कोच बाद में आ रहा है, बैटिंग कोच बाद में आ रहा है, बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, प्लेयर कोई लेट आ रहा है, कितना वक्त लग जाता है। तो आप कम से कम 5 दिनों में अगर 5 सेशंस कर लेते हैं स्किल्स के, और 5 सेशंस आप कर लेते हैं कि आप जनाब एनवायरनमेंट बना लें और सब एक दूसरे को जानना शुरू हो जाए, तो आपको पहले ही मैच में आपको नज़र आ जाएगा कि भाई इनकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है, और जिसकी प्रेपरेशन इन एतबार से उस तरह नहीं होती, वो स्ट्रगल करते हैं, वो 2-3 मैच लग जाते हैं, उसके बाद जाके उनको फाइनल 11 नज़र आती है, फिर उनकी कोई वाइब्स जो है ना महसूस होना शुरू होती है, फिर मिड में जाके उनकी थोड़ी सी पीक चलती है, और इसी तरह जनाब उनका टूर्नामेंट चल रहा है। अच्छा मलिक साहब, अब हम वैसे इस मैच पर तो बात कर ही रहे हैं, आपकी शरारती मुस्कुराहट जो है वो बड़ा कुछ सोचने में मजबूर कर रही है मुझे, लेकिन खैर हम भी मोहतात बैटिंग कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान्स पिछले 3 इवेंट्स में, 3 टूर्नामेंट्स में फाइनल में पहुंचती है, हार जाती है, टीम अच्छी है, क्या वजह बनी? एक तो ये, दूसरा मैं चाहूँगा कि हम मुआवजा करें इन 6 टीमों का। आपके ख्याल में क्या इस मरतबा बैलेंस टीम नज़र आ रही है, अच्छी टीम? इसमें से आप किसको ज़्यादा रेट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मरतबा टूर्नामेंट जीती और पिछली बार की भी विनर है? देखें, जैसे अभी सकलैन ने बात की ना, ये टूर्नामेंट के 2-4 मैच गुजरेंगे ना, 1-2 मैचेस होंगे, तो आपको नज़र आएगा कि कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंस है। सही है। अब अगर मुल्तान सुल्तान की आप बात करें ना, पिछले कई टूर्नामेंट से देख लें, उनकी और इस्लामाबाद की, ये वाहिद 2 टीमें हैं जो आपको थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी बैलेंस नज़र आती हैं। इनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, और इस्लामाबाद का भी यही हाल है कि उनकी बड़ी बैलेंस टीम खेलती रही है। बाकी टीमों को आप देखें, जैसे कराची थी, उनकी आपको कोई समझ नहीं आती थी। कराची का मुझे याद है, मैं थोड़ी सी बात दूसरी तरफ लेके जाने लगा हूँ, कि मुल्तान के ख़िलाफ़ मैच हो रहा था मुल्तान में, और पिछले साल बारिशें भी थी, तो आप अपने फास्ट बॉलर जो हैं वो आपने बेंच में बिठाए हुए हैं, उनको खिला ही नहीं रहे। वो जिम्बाब्वे का एक लंबा फास्ट बॉलर था, मुसलमान वाला नाम है यार उसका, उसको वो कराची की विकेट पे जाके उसका बॉल निकल है, आपने उसको बाहर बिठाया, तो ये गलती किसकी है? कप्तान की, कि उसको ये पता ही नहीं कि ये किस कंडीशन में मैंने अपने फास्ट बॉलर को यूज़ करना है। तो इस आप देखें, टूर्नामेंट स्टार्ट होने में ना आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस विकेट पे आपने किसको खिलाना है, कौन सा बैट्समैन किस पिच पे स्कोर कर सकता है, और वो कितना यूज़फुल किस पिच पे कौन सा बॉलर काम कर सकता है। तो जब आपके कैप्टन को ये चीज़ें पता नहीं होती ना, तो फिर आप स्ट्रगल करते हैं। जैसे आपको ये पता नहीं होता कि जी टीम मेरे मतलब की नहीं थी, आपको टूर्नामेंट के बाद जब आके स्टेटमेंट जो है ना, इसमें मैंने आपकी वैसे लेनी है, आपका रद्द-ए-अमल लेना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किसने दी है ये स्टेटमेंट, उस पर सलीम मलिक साहब और सकलैन मुश्ताक साहब क्या कहते हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल हैं। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 139 रन स्कोर किए हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर रही है, और अच्छा चेस कर रही है, क्योंकि सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर तकरीबन 100 रन होने वाले हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। अच्छा खेल रही है, इसी पर बात कर रहे हैं, और ओवरऑल भी टूर्नामेंट के हवाले से बात करेंगे सलीम मलिक साहब और सकलैन मुश्ताक साहब से। सकलैन भाई, आपने जैसे कि जिक्र किया पेशावर ज़ल्मी के आप कुछ अर्सा मेंटोर भी रहे हैं जी। एक टूर्नामेंट जीती है सिर्फ, वो भी जो दूसरा टूर्नामेंट था, यानी 2017 का। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी, जो कि बड़ी एक ज़बरदस्त टीम समझी जाती थी, जिस ज़माने में शाहिद अफरीदी भी इसका हिस्सा थे, और 2 मरतबा ये फाइनल में पहुंची भी है। उसके बाद बल्कि 3 मरतबा मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जो स्टैट्स हैं। क्या वजह है कि पेशावर ज़ल्मी से जो उम्मीदें थी वो उन पर पूरा नहीं उतर पाई? देखिए, इसमें जो है ना, ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, एक होती है आपने स्किल्स वाइज आपने टीम का कॉम्बो बनाना होता है। ये तो जिसका अच्छा कॉम्बो बन गया, उस पर ज़ाहिर है पैसा भी लगता है, तो पैसे के एतबार से ये सारी चीज़ें होती हैं।
और फिर जाहिर है जब वो बन जाए फिर उसके सारे प्लान्स और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको जनाब फिर थ्रू आउट द टूर्नामेंट कैसे लेके जाना है, वो एक अलग चीज़ है। इसमें बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि आई थिंक बाज़ ऐसा भी हुआ आधा टूर्नामेंट खेल के कोई चला गया और फिर आधे टूर्नामेंट में कोई दूसरा आ रहा है, रिप्लेसमेंट बीच में ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हो रही है। अगर आपका एक मेन कोर प्लेयर निकल जाए, बॉलिंग यूनिट का कोई कोर प्लेयर निकल जाए, न्यूक्लियस निकल गया बॉलिंग का या बैटिंग का या ऑलराउंडर का, तो आप अब ऐसे हिकअप्स को कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? संभलने में टाइम लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ेगा जो आपका डायरेक्टर क्रिकेट है। और फिर जाहिर है हेड कोच जो है उसको भी पता हो कि पूरी टीम को किस तरीके से लेके जाना है, क्योंकि जिस वक्त मैं था उधर तो उस वक्त हम लोग फाइनल आ रहे थे। अच्छा। और उस वक्त तक जो थे, उससे पहले ये जीते हुए थे 1 साल, मेरा ख्याल है तीसरे में मैं इन्वॉल्व हुआ था, पहला या दूसरा ये जीते हुए थे। दूसरा जीते थे 2017। दूसरा जीते हुए थे, तीसरे में फाइनल में हम लोग हार गए थे। फिर इसी तरह फिर जब आगे गए ना तो कुछ प्लेयर आ रहे हैं, कुछ प्लेयर जा रहे हैं, तो आने जाने में भी जो है ना वो फिर आपका वो कैसे कोई न्यूक्लियस हिल जाए तो उसको कैसे मैनेज करना, फिर आपका जो डायरेक्टर क्रिकेट है, हेड कोच है या स्पोर्ट्स स्टाफ है, वो प्रेपरेशन दूसरे प्लेयरों की कैसे कर रहे हैं, जो बेंच पे बैठे हुए हैं उनको कैसे वो अंदर इंडक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे हिकअप्स हुए हैं इनके साथ, ज़ल्मी के साथ, बट ओवरऑल देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी हमेशा टॉप 3 में बैठती रही है। ठीक है। वापसी हुई है जी साइम अयूब की इंजरी के बाद, कोई रोल प्ले करेंगे, उनकी शमूलियत जो है वो कोई वाइटल रोल प्ले कर सकती है? देखिए, साइम अयूब वाहद एक प्लेयर है जो जितने भी आप यंगस्टर देखें ना जो आप पिछले कई सालों से खिला रहे हैं जी, शुरू में टू बी ऑनेस्ट मुझे वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं लगता था, क्योंकि वो भी बाकी प्लेयर्स की तरह ना आके विकेट थ्रो करता था, वो शॉटें मार मूर के आउट होता था। मगर मैं पिछले कुछ टूर्नामेंट से देख रहा हूँ उसने बड़ा इम्प्रूव किया है। वो अब उसको आर्ट आ गया है कि मैंने स्कोर कैसे करना है। वो ये नहीं कोशिश करता कि मैं जाके, जैसे हारिस है हमारा एक प्लेयर कई सालों से खेल रहा है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। मगर साइम अयूब ये वाहद प्लेयर है जिसने बड़ा लर्न किया है। सही है। आप देखें पिछले उसके जितने भी टूर्नामेंट आप देखें, वो अब विकेट थ्रो नहीं करता, उसको शॉटें खेलनी आ गई, उसको पता है गैप्स कैसे निकालने हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सर्व कर सकता है आने वाले दिनों में। और हमें ये बड़ा नुकसान हुआ है उसकी वजह से, जो इंजरीज़ हुई, तो एक मेन आपका ओपनर जो था वो उस टूर्नामेंट से बाहर हुआ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये वो एक बहुत बड़ा एसेट है। और वो अगर इसी तरह देखिए, यंगस्टर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ना वो जब जैसे स्कोर करते हैं ना तो थोड़ा सा वो उसको कंट्रोल करने के लिए मेरा ख्याल है कि हमारे जो स्टाफ होता है ना उसके साथ उनको उसको गाइड करना चाहिए। और आप देखें इंडियन प्लेयर्स को देखें, आपने किसी का आज तक नहीं देखा होगा कि ऊपर वाला हिला हो, वो बड़े कूल माइंडेड और बड़े एक ही तरह के जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये यंगस्टर जो हमारे हैं ना, ये इसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मैं चूँकि इंजरी के हवाले से बात हो रही है तो आप इसका बड़ा बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। इंजरी के बाद टीम में वापस आना और फिर परफॉर्म करना और जो तवक्कुआत आपसे लगाई जाती है उनको पूरा करना कितना मुश्किल चैलेंजिंग होता है? क्योंकि आप ये देखिए, रिसर्च ये कहती है कि 4-5 मैचेस लगते हैं। अच्छा। अब ये देखें कि वो इंजरी से बाहर आया और उसके बीच में उसने कौन सी क्रिकेट खेली है। वो अनफॉर्चुनेटली उसको क्रिकेट मिल नहीं पाई। आप जब इंजरी से वापस आते हैं, आप पूरा रिहैब करते हैं, फिर आप अपनी जो स्किल्स जिस लेवल पे छोड़ी होती हैं, जिस लेवल पे आपने क्रिकेट खेली होती है, उस लेवल पे जाने के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। वो भी उसको नहीं मिला। हाँ, वो भी नहीं मिला उसको। अब सारी गेम इसके दिमाग के, इसके सिस्टम के अंदर है, बट उसके ऊपर वॉल्यूम्स नहीं आए हुए। तो उसके बाद ये सीधा PSL के अंदर आ गया। इसके बीच में होता ये है, इंजरी के बाद आप निकलते हैं, आप ऐसा मैच खेलते हैं क्लब क्रिकेट का जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपको इतना जोर वोर नहीं लगाते, आप जाके वो एक रिलैक्स मैच खेलते हैं जिसमें आप पूरा दिन ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, शॉट्स खेलते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट, ये वो सारा कुछ। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और इंटेंस मैच खेलते हैं, फिर थोड़ा और, फिर उसके बाद करते करते आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई मैच खेलते हैं जिसमें जिसमें जनाब आपकी ईगो हर्ट होती है, फिर आप जनाब पूरे पोटेंशियल पे
5वें गेयर में जाके अपनी सारी सलाहियतों को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर जाके आप पाकिस्तान टीम में आते हैं। तो वो जो टेस्टिंग है वो नहीं हुई है, मरहले मुकम्मल नहीं हुए। रिसर्च ये कहती है आप सारी टेस्टिंग के बाद जब आते हैं, चाहे वो टेक्निकल है या फिजिकल इशू है या मेंटल इशू है, जब आप आते हैं तो फिर भी जो एक प्लेयर है वो 5, 6, 8 मैच ले जाता है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो 2 मैचों के बाद जब स्ट्रगल करते हुए पहले आप कमेटी में वापस कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जैसे सलीम भाई की तरह के, खैर ये तो सारी जिंदगी खेले, कभी ना रिटायर्ड हुए ना कभी इंजर्ड हुए, पता नहीं ये क्या करते थे। ठीक है, तो बड़ा खिलाड़ी 2-3 मैचों के बाद जनाब वो अपने पूरे पोटेंशियल पे आ जाते हैं। वैसे कप्तानों की बात कर ले जरा, क्योंकि आप भी कप्तान रहे हैं सर। ये जो इस टूर्नामेंट में T20 तर्ज की ये क्रिकेट है, जो कप्तान अपॉइंट किए गए हैं, शाहीन अफरीदी हो या अब सऊद शकील जैसे कि, आप उनके टेम्परामेंट के मुताबिक कैसे रेट करते हैं इन कप्तानों को T20 के फॉर्मेट को देखते हुए, तो मद्देनजर रखते हुए? ये देखें, ये तो फ्रेंचाइजीज जितनी भी हैं ना, ये अपनी मर्ज़ी से कप्तान रखती हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत बड़ा रोल ना क्रिकेट बोर्ड का भी होना चाहिए। आप देखें, आप चूँकि पाकिस्तान के लिए आपने बंदा सिलेक्ट करना होता है ना, एक आपने इनमें से एक बंदे को आपने लेके जाना होता है कि यार ये पाकिस्तान का कप्तान बनेगा। उसके लिए मेरे ख्याल है बहुत छोटे लेवल से ना, आप अंडर 19 से आप कुछ प्लेयर आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे क्रिकेट बोर्ड है, इसका जितने भी मेंटोर हैं या जितने भी लोग हैं जो इस पे काम करते हैं, उनको वहाँ से वो प्लेयर तैयार करने चाहिए। और वही प्लेयर जो 8-10 जो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए, आपके जहन में होता है ना कि ये पाकिस्तान को सर्व करेंगे, उन लोगों को ही कप्तान होना चाहिए। जब आप देखें लाहौर कलंदर नहीं हो रही इनकी कौमी क्रिकेट टीम के लिए, अगर ये इस तरह इस लीग में कप्तानी कर रहे हैं अपनी अपनी फ्रेंचाइज की, देखें वो तो फ्रेंचाइजीज कर रहे हैं ना। आप देखें लाहौर कलंदर का इससे पहले एक ऐसा कप्तान भी गुजरा है जो जिसको मेरा नहीं ख्याल कि मैं जानता था। तो फिर आप ये तैयारी कर रहे हैं, सही है। आप इसको कैसे तैयारी करेंगे मुझे बताएं, जिसका आप जानते नहीं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं टीमों में ऐसे आते हैं जो एकदम उनकी मर्जी है, आप स्पॉन्सर बड़ा ले आए वो कप्तान हो जाएगा। सही है। तो ये क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपना कप्तान अगर किसी को आपने तैयार करना है ना, तो वो कल को आके ये ना कि वही जो मैंने बात अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मलिक साहब ये है माइंड सेट। माइंड सेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, चूँकि मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि आप कप्तान रहे हैं। T20 फॉर्मेट में माइंड सेट कितना रोल प्ले करता है, क्योंकि बड़ी फास्ट क्रिकेट है और बड़े आपको ना टाइम जो है वो टाइमली डिसीजंस लेने पड़ते हैं, फैसले करने पड़ते हैं। माइंड सेट कितना ज़रूरी है इसमें, अहम है? यार देखें, इसमें ना ऑब्वियसली आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने डिसीजन लेने होते हैं। अब बैट्समैनों की मैं और सकी बात कर रहे थे कि देखें कुछ प्लेयर ऐसे हैं हम इम्प्रूव क्यों नहीं कर सके अभी तक। अब बैट्समैनों की मैं बात करता हूँ, इसी सेम रूल बॉलर्स पे भी अप्लाई होता है कि हम लोग ना, आप बहुत सारे प्लेयर्स को मैं देखता हूँ वो सिर्फ मिड विकेट मारने जा रहे हैं हमारे प्लेयर। मैं बाकी टीमों की बात नहीं कर रहा। बाकी टीमें क्यों हमसे आगे निकल गई हैं कि वो मेरिट पे खेल रही हैं, उनकी टेक्निक हमसे बेहतर है। हम एक मैच में एक प्लेयर को देखते हैं, हम कहते हैं ये पाकिस्तान, ये विवियन रिचर्ड हमें मिल गया, और अगले टूर्नामेंट में उससे स्कोर नहीं होता। तो बात ये है कि आपको जो सिखाने वाली चीज़ें हैं ना कोचिंग में अपने प्लेयर्स को, कि मेरिट पे हिट मारें, मेरिट पे हिट मारनी चाहिए और मेरिट पे ही ब्रेक भी लेनी चाहिए। इस वक्त टाइम हो गया ब्रेक का, इसलिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन में दोबारा हाजिर होते हैं। PSL हंगामा में एक बार फिर खुश आमदेद और हंगामा खेज मैच जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत के बहुत करीब, 124 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर, और कॉलिन मनरो ने 50 रन स्कोर कर लिए हैं। बड़े कंफर्टेबली अपने जो टारगेट है उसको अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। सर, पिछली टूर्नामेंट में फातेह होना कितना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, जिसका हमें आज अमली मुजाहरा इस पहले मैच की परफॉर्मेंस की शक्ल में? इस्लामाबाद यूनाइटेड इसलिए जब आप जीतते हो ना, आपको जीतना आ जाता है। वो जीत आपके सिस्टम के अंदर होती है कि कैसे जीतना है। और अगर 80% स्पोर्ट्स स्टाफ वही हो, प्लेयर्स वही हो, तो आपने, क्योंकि वो जीत कैसे जीती हुई थी वो आपके अंदर ही है, आपको सिर्फ रीसेट वो उसको मेमोरीज में वापस लेके आना होता है। तो हमेशा आपको हेल्प करती है। और जिस टीम ने ना जीता हो तो वो जीत ढूंढ रही होती है कि हमने जीतना कैसे है।
विनिंग फार्मूला क्या है और विनिंग फार्मूले को एग्जीक्यूट कैसे करना है। इनके पास विनिंग फार्मूला था, ये जीते हुए थे, विनिंग फार्मूले को उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ था, उसको सिर्फ आपने दोबारा रिपीट करना है, तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। हालांकि बॉलर आप हैं, लेकिन बॉलिंग का सवाल मैं सलीम मलिक साहब से करने लगा हूँ। जी जी सर जी, परफॉर्मेंस जो रही है अफरीदी साहब यानी शाहीन अफरीदी, कोई विकेट हासिल नहीं की, 25 रन उन्होंने अभी तक खाए हैं, चौथा ओवर चल रहा है उनका। आसिफ अफरीदी ने जो है 1 विकेट ली है, उन्होंने 15 रन खाए हैं, बेहतर किसी हद तक बॉलिंग उन्होंने की है। और उसके अलावा सिर्फ 1 विकेट ली है हारिस रऊफ ने। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है बॉलर्स की, अगर मैं बात करूँ लाहौर कलंदर्स के, ये कितनी कोई काबिल फ़ख्र नहीं है। ये देखो, जब आप बोर्ड पे आपका स्कोर बहुत कम हो ना, फिर आप पे प्रेशर नहीं होता। आप देखो ना, उनके बैट्समैन वो प्रेशर कब आता, ये पहली इनिंग में क्यों आउट हुए, क्योंकि अर्ली विकेट्स गिरी, लंबा बड़ा स्कोर नहीं कर सके, स्ट्रगल करना पड़ा। अब उनको पता है कि हमने 139 शायद था, 130 उन्होंने क्या 140 चेस करना, 140 चेस करना है, तो उन पे वो प्रेशर बिल्ड हुआ ही नहीं जो होना चाहिए था। तो अगर यही इन्होंने 170, जैसे शकी ने कहा था कि 170 के करीब इस पिच पे होना चाहिए था, तो अगर ये थोड़ा सा माइंड यूज़ करते कि ना आके विकेट थ्रो करते, थोड़ा सा देखें, कई दफ़ा आपकी विकेट जब गिरती है ना तो आपको बिल्ड करनी पड़ती है। नहीं देखिए, मेरा इसमें थोड़ा इख्तलाफ है मलिक साहब आपसे। 8 रन पे पहली विकेट गिर गई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ठीक है, उसके बाद 63 रन पे दूसरी विकेट गिरी। 8 रन पे पहली विकेट गिरने के बावजूद संभल जाना, ये भी तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये तो, देखे ना। मगर उसके बाद क्या हुआ, एकदम विकेटें गिरी, विकेट गिरती ही कहीं पे। आप बाकी ओवर्स में देखें ना, तो बात यह है कि जब आपका स्कोर कम होता है ना, फिर अगली टीम पे आप प्रेशर, बहुत बड़ी आपकी बॉलिंग साइड हो तो आप प्रेशर डालते हैं, या उनके आते अर्ली विकेट्स गिर जाएँ, उनके भी 2-3 विकेट्स गिरे तो उन पर प्रेशर पड़े। अदरवाइज़ ये 140 फिर बड़ा आसान है। देखे ना, इस पिच पे फास्ट बॉलर का बॉल पीछे नहीं जा रहा था। ये मे भी स्पिनर्स को हेल्प की हो थोड़ी बहुत, मगर फास्ट बॉलर के लिए बिल्कुल विकेट सूटेबल नहीं थी। बॉल तो पीछे कैरी कर ही नहीं रहा था, तो इसलिए फास्ट बॉलर उनके पास तो शाहीन और रऊफ थे जिन्होंने आउट करना था। तो चूंकि पिच इस्लामाबाद में मैच हो रहा था, तो होम ग्राउंड का एडवांटेज मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद को मिला है। उन्होंने अपनी मर्जी की पिच तैयार हुई है, सही है, और फायदा लिया उन्होंने। हर टीम लेती है। 36 हो गया जी, 4 रन सिर्फ चाहिए, मैच भी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया और हमारी ट्रांसमिशन भी। जी, मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाहूँगा, ये देखें, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेला, 66 रन बनाए, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। 38 बॉल्स के ऊपर उसने 66 रन बनाए, 173.68 का स्ट्राइक रेट। बाकियों को क्या प्रॉब्लम होगी थी? अगर ये कर सकता है तो बाकी भी तो करने चाहिए ना। बाकियों को भी करना चाहिए था। अगर बाकियों में से कुछ चला जाता, कोई 150 के स्ट्राइक रेट पे जाता, कुछ रन बॉल करता। हालांकि दूसरी साइड पे अगर देखें, 14 रन जो है वो एक्स्ट्राज के हैं, 10 वाइड और 1 नो बॉल है, यानी 11 एक्स्ट्रा गेंद भी हैं। लेकिन तो उसका साथ किसी ने नहीं दिया, तो इधर से किसी ने साथ ही नहीं दिया, बैटिंग साथ दे देते। ठीक है, सलाम मुश्ताक साहब आपका और सलीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल दोबारा हाजिर होंगे एक नए मैच के साथ, नए तज्जियों के साथ, नए तबसरों के साथ। ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।